श्रेया हत्याकांड की गुत्थी उलझती जा रही है। आपको बता दें कि एक-एक करके कि श्रेया की उस रात किससे बात हुई थी कोचिंग जाने से पहले और उसके माँ ने किस-किस के ऊपर एफआईआर दर्ज कराया है और उसके बाद किस लड़के से बात होती थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, इन सारे बातों का सच्चाई हम आपको आज के इस वीडियो में बताएँगे। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको एक-एक जानकारी हम देते हैं। सबसे पहले तो 11 जून को वह कोचिंग के लिए निकलती है और सुबह 6 बजे कोचिंग के लिए निकलती है, उसके बाद से घर नहीं आती है। तो उसके घर वालों को शक हो जाता है कि पता ना कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। उसकी माँ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अपहरण की। उसके पहले उसके माँ ने जब उसकी सहेली के माँ के पास फ़ोन किया, तो सहेली की माँ सहेली से बात करने से मना कर दी, यानी कि वो बात नहीं करवाई। तो इनको शक हुआ और उसके बाद जो श्रेया के पास मोबाइल था, मोबाइल के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वह किसी गाँव के बगल के गाँव के लड़के से बात करती थी। उन सारे चैटों से ज़िक्र का पता चला है कि वह बात करती थी और उसके बाद वह लड़का और वो सहेली और उसके माँ पे, वो तीनों पे एफआईआर दर्ज अपहरण का करवाती है। उसके बाद जब मोबाइल को खंगाला जाता है तो मोबाइल से पता चलता है कि श्रेया शादी के लिए दबाव बना रही थी लड़के के ऊपर। तो वे लड़का मना कर रहा था, उसके बाद वो डिप्रेशन में होंगी या डिप्रेशन में चली गई होंगी। तो ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। उसके बाद क्या होता है कि तेजाब का जो इस समय पूरा मामला पकड़ा हुआ है कि उसके शरीर के ऊपर तेजाब फेंक दिया गया है और वह अंदेशा इसलिए लगाया जाता है कि जब शव को बरामद किया जाता है तो उसके स्किन को छूने के बाद स्किन जगह-जगह से हट जा रहे थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उसे तेजाब के द्वारा ही भी मारा गया है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके शरीर के अंदर यानी कि पेट में पानी है। तो पेट में पानी था उस समय, तो इस लिहाज से पेट में पानी उसी समय जाता है जब आदमी ज़िंदा होता है। तो या तो जो पानी में गई है, तो या तो उसे ज़िंदा डुबा दिया गया है या खुद से डूब गई है। ये प्रशासन का कहना है। बाकी अभी गुत्थी क्या है, सच्चाई क्या है, ये प्रशासन भी अभी सुलझा नहीं पाई है। एसआईटी टीम की भी गठन हो गई है इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए। बाकी हम आपको बता दें कि हाँ, कि 14 जून को जो उसका शव बरामद हुआ तो पूरे बिहार में हड़कंप मच गया है कि हाँ, कि एक 16 साल की जिसकी उम्र है, उसे ऐसे दरिंदों ने ऐसे मार दिया। बाकी पवन सिंह जो कि सुपरस्टार भोजपुरी के हैं, उन्होंने एक ट्वीट करके बोला है कि हाँ, कि वे काराकाट की जनता के लिए कितना प्रतिबद्ध है कि उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि हाँ, कि प्रशासन इस पे कार्रवाई करे कि एक निर्मम हत्या है और ये निःशब्द है। उसके बाद पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी एक ट्वीट करके बोला है कि क्या लड़कियों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या लड़कियों के ऊपर ऐसे ही दरिंदगी होती रहेगी और वहाँ की प्रशासन सो रही है? ऐसे कई सारे शब्दों के द्वारा उन्होंने ट्वीट किया है ज्योति सिंह ने। तो आपको बता दें कि यह मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बाकी इस पूरे मामले की घटनाक्रम की क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई उभर करके आती है सामने, हम आपको बताएँगे, वीडियो में बने रहिए। और आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। बाकी कमेंट करके बताइए कि हाँ, क्या श्रेया की हत्या एक साजिश है या मर्डर है? वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।